सर बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ आए, आपने यहाँ एग्जिबिट किया। कुछ बताइए अपने बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में। तो थैंक्स सर। एक्चुअली मैं मेरे को इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। मेरा नाम विकास पाटिल है। आई एम द फाउंडर डायरेक्टर ऑफ कंपनी कॉल मिर्तिलो इंटरनेशनल। सो वी हैव स्टॉल इन द कॉर्नर जस्ट नियर टू कैफेटेरिया। स्टॉल नंबर इज़ 822। अभी ये एग्जीबिशन में हमारा पूरा ऑब्जेक्टिव है कि शुगर रिडक्शन, शुगर रिप्लेसमेंट और नो एडेड लो कैलोरी शुगर स्वीट्स कैसे बनाए जाए। मार्केट्स में काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, बट हमने WHO के गाइडलाइन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का गाइडलाइन और कोडेक्स अलाइनमेंट जो स्विट्ज़रलैंड की स्टैंडर्ड्स है उसके हिसाब से हमने प्रोडक्ट हमारा डिज़ाइन किया है। हमारे प्रोडक्ट का नाम स्वीटिया है। स्वीटिया इज़ आवर ट्रेडमार्क विच इज़ बेसिकली 1:1 रिप्लेसमेंट। मतलब जितना आप चीनी डालते हो, शुगर डालते हो अपने स्वीट्स में, भले वो काजू कतली हो, गुलाब जामुन हो, रसगुल्ला हो, मिल्क पेड़ा हो या कोई भी स्वीट्स हो, उसमें जितना आप शुगर डालते हो उतना ही हमारा डालना है। बट इससे आपको यही फ़ायदा मिलेगा कि आपको क्लीन टेस्ट मिलेगा। जितने भी शुगर फ्री प्रोडक्ट आप यूज़ करते हो तो आपको ज़रा टेस्ट का प्रॉब्लम आता है। तो हमने 3 साल इसी पे R&D किया। दिस इज़ आवर फर्स्ट टाइम दैट वी आर एग्जिबिटिंग। तो हमें 3 साल लगा ये एग्जीबिशन आने के लिए, बट हमने काफ़ी प्रिपरेशन किया। सब में एक ही प्रोडक्ट नहीं चलता। काजू कतली के लिए अलग प्रोडक्ट है, गुलाब जामुन के लिए अलग है, रसगुल्ला के लिए अलग है। तो हर एक का हमारा केमिस्ट्री और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हमने चेक करके उसका शेल्फ लाइफ भी चेक किया है हमने, और फिर हमने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है। हमारा वेबसाइट है www.sweetia.in। उस पर पूरा डिटेल है। FSSAI का भी जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से हमने प्रोडक्ट बनाया। और हमारा जो क्लेम है इट्स नो एडेड शुगर, मतलब इसमें 0 शुगर है। तो विदाउट शुगर, क्योंकि आजकल क्राउड जो है हेल्थ कॉन्शियस होते जा रहा है। नॉट ओनली द डायबिटिक पीपल बट सब लोग जो आज के यूथ है, तो देखिए उनको कैलोरी काउंट करके खाते हैं लोग। तो जो भी सेलिब्रेट करते हैं हम, जो सक्सेस सेलिब्रेट करते हैं, अगर वो सक्सेस हेल्दी हो और वो सक्सेस या सेलिब्रेशन हेल्दी हो तो कुछ मज़ा आ जाए। और लोगों के लिए भी एक प्रीमियम चीज़ है, क्योंकि आजकल लोग गूगल कर देते हैं कुछ भी प्रोडक्ट का, गूगल सब बता देता है कि कौन सी जेन्युइन चीज़ है, कौन सी चीज़ है। तो इसीलिए हमने ये कंसेप्ट लिया है। और ये एग्जीबिशन का रिस्पांस काफ़ी अच्छा है। कल फुटफॉल इतना ज़्यादा था कि वी आर ऑलमोस्ट एग्जॉस्टेड ऑल आवर प्रोडक्ट लिफलेट्स, आवर स्वीट्स and many good companies, the top 5 companies that in sweet industry already visited our stall, and we are thankful to WSNM also because it's a very nice platform. So that is it. And if you want to know more details or if you want to taste our sweets without sugar, without no compromise in taste and also affordable, we are providing 1 kg, 5 kg, 20 kg packing for small sweet shop also and big people also. But that's a wonderful thing you're doing. There are so many people who are health conscious, people who suffer from diabetes. At least they will not compromise on the taste. So thank you so much. सर ये बताइए कि पैंडेमिक के बाद इंडस्ट्री किस तरीके से ग्रो हो रही है, क्या लगता है आपको? मैं अभी ओवरऑल इंडस्ट्री की बात करूंगा। जो फूड इंडस्ट्री है, फूड इंडस्ट्री डेफिनेटली पैंडेमिक से डिस्टर्ब तो हो गई है। वी कांट से दैट कि इट इज़ नॉट डिस्टर्ब। इवन वी कैन सी वी आर अ सेलर ऑफ इंग्रेडिएंट्स। तो इंग्रेडिएंट के सेल में लास्ट जो पैंडेमिक 1 था, मतलब लॉकडाउन 1 था, उसमें 3 महीना जो फर्स्ट था दैट वाज अ रियली बैड डैमेज, एंड दैट डैमेज हैज़ बीन डून टू हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, होरेका इंडस्ट्री। बट जो एसेंशियल्स है जैसे डेयरी है, आपका वेजिटेबल्स है, उसमें ज़्यादा डिक्लाइन नहीं है। बिकॉज एसेंशियल फार्मा हो गया, न्यूट्रासिटिकल हो गया, डेयरी हो गया। डेयरी में भी आपने देखा होगा कि चीज़ और ये सब सेगमेंट जो होम डिलीवरी आता है उसका इंक्रीज़ हुआ है इनफैक्ट, और जो हेल्थ सेंसिटिव प्रोडक्ट है उसका इंक्रीज़ हुआ है। बट होम डिलीवरी ये सब जो प्रोडक्ट थे वो कंसेप्ट में जिसने काम किया वो सर्वाइव किया, ग्रो किया, एग्जिस्ट किया। बट जो ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन था, जो ट्रेडिशनल ट्रांसपोर्टेशन में बहुत दिक्कत आई लॉकडाउन 1 में, तो इंडस्ट्री अफेक्ट हुई है। एंड आई कैन फील, मतलब हमारा जो सेल है 60% डाउन था लॉकडाउन में फर्स्ट में, बट लॉकडाउन 2 इज़ एब्सोल्युटली ओके। पीपल स्टार्टेड यूजिंग ऑल दिस थिंग्स, दे कम टू नो, गवर्नमेंट का गाइडलाइंस के हिसाब से रिकवर हो गए। लॉकडाउन 2 और अभी भी जो आगे फ्यूचर में मुझे नहीं लगता कि इतना डैमेज हो रहा है, और पीपल आर ग्रोइंग नाउ।
एंड मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप कंपनी डेफिनेटली डैमेज हो गया है, बट दे आर स्टिल रिकवरिंग. ओवरऑल अगर स्वीट्स और नमकीन की बात की जाए तो वी आर वेरी न्यू टू दिस इंडस्ट्री, बट स्वीट इंडस्ट्री में जितना मतलब एक्सपीरियंस है, जैसे आपके जितने मॉल्स है या जितना आपका सर्विस रेस्टोरेंट है वहाँ पे अफेक्ट हुआ है क्योंकि फुटफॉल कम हुआ है, ठीक है. बट अभी लॉकडाउन 2 के बाद ये सारा कम हुआ है. जैसे लोगों की ट्रैवलिंग बढ़ रही है, लोगों का ट्रांसपोर्टेशन बढ़ रहा है, so it is coming again back to the normal. वेल सर, वेरी वेल सर, आई एग्री विथ यू ऑन ऑल द पॉइंट्स. आप ये बताएं मुझे कि अब ऑटोमेशन आ रहा है इंडस्ट्री में, किस तरह से उसका पॉजिटिव इफेक्ट आ रहा है सारी इंडस्ट्रीज़ को. So whenever there is a automation, always there are two things. Number one is hygiene. Hygiene without man touch, मतलब कोई मैनुअल टच नहीं है तो हाइजीन आती है, प्रोडक्ट का शेल्फ लाइफ अच्छा होता है. डेफिनेटली ऑटोमेशन इज़ गुड फॉर एनी इंडस्ट्री, नॉट फॉर स्वीट और नमकीन. आपके जो ग्लोबल स्टैंडर्ड है जिसमें आप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट बनाना चाहते हो तो उसके लिए ऑटोमेशन मस्ट है. और ऑटोमेशन से आपका टेक्नोलॉजी में कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट है. तो एक्सेप्टिंग द टेक्नोलॉजी एंड इम्प्लीमेंटिंग द प्रोडक्ट एज पर द ट्रेडिशनल रेसिपी, इट्स अ चैलेंज. इट्स अ ग्रेट इंजीनियरिंग, बट येस विद द हेल्प ऑफ ऑल टेक्नोलॉजी सम ग्लोबल कंपनीज इट इज़ पॉसिबल. और ऑटोमेशन से आपका मैन पावर तो कम हो रहा है, काफ़ी सारे वेरिएबल कॉस्ट आपके कम हो रहे हैं. बट येस इनिशियल इन्वेस्टमेंट ह्यूज है, तो एवरीबडी विल नॉट एबल टू इन्वेस्ट इन दिस. तो बड़े प्लेयर है वो कर पाते हैं, और जिनका इकोनॉमी स्केल अच्छा है, जिनका सेल अच्छा है, तो उनका कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन हो रहा है. तो एंड ऐसा नहीं कि मीडियम कंपनी भी इसको एक्सेप्ट कर रहा है. जैसा आप देख रहे होंगे 3-4 साल पहले आप स्वीट्स देख रहे होंगे मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर में नहीं होता था, बट यहाँ पे मैं कल से 2 दिन से देख रहा हूँ कि जो काजू कतली की छोटा प्रोडक्शन करते हैं, दे आर ऑल्सो टॉकिंग कि हम मैप में आ रहे हैं. दैट मीन्स इट इज़ नॉट ओनली अ बिग ब्रांड्स बट स्मॉल ब्रांड्स ऑल्सो एक्सेप्टिंग ऑटोमेशन. Well, agree with you. So, what are your thoughts on the 4th World Mithai Namkeen Convention Expo 2021? This is our first time that we are visiting, exhibiting everything. But I can say with this exhibition after pandemic also, ये ओमनिक्रॉन का जो बीच में थोड़ा सा काला बादल आया था, उसके बाद भी ये फुटफॉल आप इमेजिन नहीं कर सकते. पिछले 2 साल से एग्जीबिशन नहीं हुआ था. पीपल वेर वेरी इंथुजियास्टिक टू अटेंड. इवन हमने लास्ट साल बुक किया था स्टॉल, जो अभी इस साल एग्जीबिशन हुआ. तो पैंडेमिक की वजह भी ऐसा है, तो दैट मीन्स ए वेरी पॉजिटिव साइन. पीपल आर ईगर टू कम बैक, बाउंस बैक, और एवरीबडी इज़ वर्किंग इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन. तो ये WSN का जो प्लेटफॉर्म है विच इज़ रियली नाइस. आई कैन सी ऑन द एक्सटर्नल बोर्ड देर आर सो मेनी एग्जिबिटर्स. एवरीथिंग लाइक 360 डिग्री में है, जैसे पैकेजिंग से लेके आपका एंड प्रोडक्ट इंग्रेडिएंट्स भी है. सारे लोग हैं, इवन स्वीट्स मैन्युफैक्चरर्स भी है यहाँ पे. तो ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोगों को जस्ट लाइक अदर इंडस्ट्री गेट टुगेदर भी हो जाता है, आपका थॉट शेयरिंग होता है, एक्सपीरियंस शेयरिंग होता है. और हमारी जैसी कंपनियों के लिए तो ये कम्प्लीटली अपॉर्चुनिटी है टू अंडरस्टैंड दिस इंडस्ट्री, टू गेट दिस ट्रेंड्स. और थैंक्स टू WSN बिकॉज ये प्लेटफॉर्म जो है ये इतना वैल्यू एडिशन क्रिएट किया है. और हमारा जो कंसेप्ट है ये एक्सप्लोर, मतलब एट अ टाइम अगर हम पूरा इंडस्ट्री को बताना है तो एग्जीबिशन इज़ द ओनली वन प्लेटफॉर्म. एंड वी आर वेरी वेरी थैंकफुल फॉर गिविंग अपॉर्चुनिटी टू अस, एंड वी विल बी कंटिन्यू इन maybe 4, 5, 6, 7, 8. So looking forward. Well, I'm thankful for your kindness and I wish you luck and success. Do great, so there's still one day to go. Best of luck. Thank you very much, and all the best to all of your team. And all the best.